आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव के इस बयान से सनसनी मच गई है और जो बड़ा फैसला अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है, इससे ये सामने चीजें आ रही हैं कि अखिलेश यादव बहुत बड़ा बदलाव करने का फैसला अब करने वाले हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है और उनकी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा फैसला वो ईवीएम मशीन को हटाने का कर देंगे। यानी कि अब ईवीएम मशीन से जो चुनाव होते थे ईवीएम मशीन द्वारा, उसके द्वारा चुनाव अब नहीं होंगे। फैसला अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। मेरे पास खबर है, मैं खबर के जरिए आपको समझाऊंगा और सारी चीजें कि किस तरह से अखिलेश यादव अब ईवीएम मशीन पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। तो दरअसल देखिए, खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह विश्वास जता दिया है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की व्यवस्था को खत्म करने का अभियान चलाएगी। यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उन्हें भी लगने लगा है कि सरकार यानी कि बीजेपी ईवीएम मशीनों के द्वारा गड़बड़ी करती है और ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का मुद्दा कई बार विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया भी गया है। अगर आपको याद होगा या फिर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल जब इससे पहले भी कई चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों की तरफ का एक एजेंडा रहा है ईवीएम मशीन। उनका यह मानना रहा है कि उनकी हार होती है ईवीएम मशीन की वजह से, क्योंकि बीजेपी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करवाती है। और वही ईवीएम मशीन का मुद्दा एक बार फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने उठा दिया है। यानी कि अखिलेश यादव को यह डर लग रहा है कि ईवीएम मशीन के द्वारा बीजेपी फिर से सत्ता हासिल करेगी। रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ चलते हैं और बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के। अखिलेश ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में ईवीएम पर पूछे गए एक सवाल पर कहा कि ईवीएम के बारे में मैं आज भी कह रहा हूं कि उस और किसी को भरोसा नहीं है। हाल में अमेरिका का चुनाव मतपत्रों से हुआ, उसमें भी कई दिनों तक मतगणना हुई। मतपत्रों से मतदान कराने पर लोगों का भरोसा बहाल होगा। हालांकि यह लड़ाई अभी लड़ी नहीं जा सकती। मतपत्र की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। उनका मानना है कि मतपत्र के द्वारा चुनाव करवाया जाए और ईवीएम मशीन को उनकी सरकार हटाएगी। यानी कि आपको हम यहाँ पर फिर से बता दें, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ईवीएम का मुद्दा उठाया जाना शुरू कर दिया गया है और मुद्दा फिर से गर्म हो चुका है और अखिलेश यादव ये बात उठा चुके हैं कि ईवीएम मशीन अब वहां से हटा दी जाएगी अगर सरकार उनकी बनती है। तो क्या विपक्षी पार्टियों को ईवीएम मशीन से डर लगता है? सवाल ये कि क्या जो विपक्षी पार्टी है उन्हें जनता पर भरोसा नहीं है। सवाल ये भी बनता है कि क्या विपक्षी पार्टियों को इस बात से डर लगता है कि जब चुनाव आते हैं और उनकी कम सीटें होती हैं तो इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ये तीनों सवाल हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। दरअसल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ईवीएम मशीन से जो वोटिंग करवाई जाती है, वो ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग कराए जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, लोगों का समय बचता है और जल्दी से जल्दी वोट पड़ जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि दरअसल जब विपक्षी पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं तब वो ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाती, लेकिन विपक्षी पार्टियां जब चुनाव हारती हैं तभी ईवीएम का मुद्दा क्यों उठता है? दरअसल ये ईवीएम का मुद्दा इसलिए उठता है क्योंकि विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि बीजेपी इसमें गड़बड़ी करती है और बीजेपी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है। लेकिन सही बात जो वो है कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग जब चुनाव करवाते हैं तो पूरी सावधानी बरती जाती है, हर चीजों पर सावधानी बरती जाती है और पूरे एहतियातन तौर पर सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, हर चीजों की सुरक्षा करते हुए
तब चुनाव होते हैं। तो ऐसे में ईवीएम मशीन पर सवाल खड़ा करना ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। खैर, ये विपक्षी पार्टियों का मुद्दा है और विपक्षी पार्टियां इसे आज भी उठा रही हैं, पहले भी उठाया करती थी और आने वाले समय में भी उठाया करेंगी। चलिए बढ़ चलते हैं खबर की तरफ और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, कुल 403 सीटें हैं और 300 प्लस सीटें जीतने का दावा अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि योगी सरकार जो है वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फिर से बहुमत के साथ जीता जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ये है कि अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि शायद जो है जनता इस बार भी उनके साथ ना खड़ी हो। तो अखिलेश यादव के पास जो मुद्दा हाथ लग गया उसी को उन्होंने उठा लिया। लेकिन देखिए, जनता की मैं बात करता हूं, जनता जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जाएगी उसको फायदा मिलेगा और जनता उसके साथ जाती है जो राजनीतिक पार्टी काम करती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो काम कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, इससे वहां की जनता बहुत खुश है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरह से अपराध को कम किया, भ्रष्टाचार को कम किया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए, युवाओं के लिए कदम उठाए गए, किसानों के लिए कदम उठाए गए, रोड जो सड़कें बनानी थी उस पर कदम उठाए गए। तो सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है, जनता उसे पसंद कर रही है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों को इस बात की भनक लग चुकी है कि इस बार फिर से जो जनता है वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन ईवीएम का मुद्दा जिस तरह से एक बार फिर अखिलेश यादव ने उठाया है, तो इससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ईवीएम मशीन से विपक्षी पार्टियों को डर लगता है और उन्हें आखिरकार डर क्यों लगता है? जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम मशीन का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? तो ये ऐसे देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो अपने आप में बहुत इनकी अहमियत है और इन सवालों का जवाब जो है वो राजनीतिक पार्टी के नेता ही दे सकते हैं, विपक्षी पार्टी के नेता दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, देखिए वो दरअसल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार मिलती है तो इसका सीधा सीधा असर आने वाले और जो चुनाव हैं उनमें फर्क पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव की। तो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बन गई उसको अच्छा फायदा लोकसभा चुनाव के समय मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, इससे ये पता चलता है कि चुनाव से पहले ये राजनीतिक पार्टियां एक्टिव तो हो गई हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि ईवीएम का मुद्दा अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया है। हो सकता है आने वाले समय में और विपक्षी पार्टियां वो भी ईवीएम का मुद्दा उठाएं। तो ईवीएम का मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा ये बात भी कही जा चुकी है कि जो ईवीएम मशीन से चुनाव करवाए जाते हैं वो बिल्कुल सही है और चुनाव आयोग बहुत तरह की सावधानी भी बरतता है। तो ये विपक्ष के पास एक मुद्दा है जिसे वो लगातार उठाते रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो यहाँ पर यह भी है कि कब तक अखिलेश यादव ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे और कब वो सच्चाई का सामना उन्हें कब जो है वो सच्चाई से रूबरू होंगे। देखिए दरअसल ये है कि जब सत्ता संभाले हैं योगी आदित्यनाथ ने, जब से उन्होंने सत्ता संभाली तब से उन्होंने बहुत सारे उत्तर प्रदेश में बदलाव किए। आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, वहां पे चीजों को देखेंगे तो आपको खुद ही खुद विकास देखने को मिलेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से योगी सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, किस तरह से छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग तक सबका ध्यान रखा जा रहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसकी तो प्रशंसा करनी ही चाहिए और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए और उत्तर प्रदेश को संभालना बहुत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले भी आते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट ज्यादा है, लोकसभा सीट ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से तो अहमियत रखता है, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और ऐसे में योगी सरकार ने जिस ढंग से इसको संभाला है ये वाकई में प्रशंसा के काबिल है। लेकिन विपक्षी पार्टियां चुनाव को लेकर आगे और क्या रणनीति बनाती है ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। आज के लिए इजाजत दे दीजिए, नमस्कार।